नमस्कार। आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज़ चैनल। मैं हूं इस न्यूज़ शो का एंकर वीरेंद्र कुमार। आज का जो यह कहानी है, यह कहानी स्टूडेंट के लाइफ की स्ट्रगल भरी ज़िंदगी पर। ये पटना है साहब। यहाँ गांधी मैदान से मुसल्लफपुर हाट तक का कभी सफ़र ख़त्म ही नहीं होता है। आँखों में घर की उम्मीद और दिल में चाहत की आग जलाएं स्टूडेंट यहाँ आज भी है। अरमानों की शहर में हम भी कभी हुए करते थे। ठीक 5 साल पहले जिसकी कसक मुझे आज भी मुसल्लफपुर हाट में आकर छोड़ देती है। एक जज्बात था जो कभी पटना को दिल से कभी दूर नहीं होने दिया। कहा जाता है कि पटना आने वाले हर एक स्टूडेंट का दिल यहीं कहीं पटना में किसी कोने में रह जाता है। हमारा दिल भी कभी महेंद्रू, पटना साइंस कॉलेज, गांधी मैदान का हिस्सा हुआ करता था, जिसके सड़क पर चल रहे हजारों कदमों की धमक आज भी यादों की चमक को बढ़ाता है। वो मीठापुर बस स्टैंड, पटना जंक्शन की आहट, जिसकी सुगबुगाहट आज भी जमीन पर बैठा देती है। बिहार की हर एक कोने कोने से आने वाली विद्यार्थी का जीवन यहीं कंप्लीट होता है। छोटे शहरों से आए बड़े दिलवाले स्टूडेंट अक्सर यहाँ किसी किराए के छोटे से कमरे में एडजस्ट हो जाती है। और दुनिया क्या होती है ये पटना की गलियां सिखाती है साहब, जिसके तलाश में हम कभी दर बदर घूमते थे। कभी पटना हमारी चॉइस थी, जिसकी ख्वाहिश हमें बड़े दिन से थी। चंद्रगुप्त अशोक की माटी ने हर साल न जाने कितने ऐसे सोना तैयार किए। इतिहास, जिसका इतिहास लिखना आज बाकी है। कंपटीशन की दाब और ताप में हर साल कितने स्टूडेंट कोयले हो गए, यही पटना का सच है साहब। जहां ताप और दाब में दबकर ही हर साल न जाने कितने कोयले हीरे में बदलते रहते हैं। और ये वही शहर है जहां स्टूडेंट को अपना इतिहास खुद कलम से लिखना पड़ता है। यहाँ कोचिंग से पहले मोहब्बत बाद में आती है। कोचिंग पहले आती है, मोहब्बत बाद में। एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग के बीच ट्रेन जैसी पकड़ने जैसी आपको दृश्य मिलेगा। यहाँ हर एक स्टूडेंट समय का काफ़ी पाबंदी होता है, काफ़ी समय को मेंटेन करके चलता है। पटना की रात में एक अलग सी धुंध है जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट की सपनों की नज़र अंदाज कर देती है। यहाँ वनडे के प्रिपरेशन करने अक्सर घड़ी को पीछे छोड़ देती है।
हाथों की उंगलियों को कैलकुलेटर से पहले जोड़ देने की टेक्निक हमारे दौर की बात नहीं थी। स्टूडेंट की दौड़ में हम लुसेंट की पन्नों की नंबर को, उनकी संख्या मुझे आज भी याद है। मुझे याद है जब पहली दफ़ा हम पटना आए थे, मिश्रा ने हमें कंपटीशन की राहों में हाथ पकड़कर चलना सिखाया था। ये पटना कभी फ्रेशर को डरा देती है साहब, क्योंकि कोचिंग में बढ़ते कंपटीशन की संख्या यहाँ जीवन से ज़्यादा है। बगल की पांडे जी की, बगल की श्रीवास्तव जी से कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ जल्दी से सक्सेस पाने वाला स्टूडेंट पहले से ही टाइम एंड डिस्टेंस तैयारी करके आते हैं। यहाँ शायद ही किसी को बता पाएँ कि मुझे तकलीफ़ें क्या है, शायद ही बता पाएँ कि लाइफ की स्ट्रगल कैसे चल रही है। यहाँ जिसका पूरा ना हो सका अपनी ख्वाहिश, अपनी ड्रीम, वे अपनी आँखों को गीला भी कर देते हैं, अपनी आँखों से आंसू भी छुप छुप के बहा देते हैं। लेकिन आंसू भी बहाते हैं तो अपनी रूममेट से नज़रें छुपाकर। जब हम पटना आए थे ना, तो सिर्फ सामान ही नहीं, माँ बाप भाई का अरमान भी साथ लाए थे। काहे कि हमारे बड़का भाई खुद कभी पटना नहीं पढ़े, लेकिन भाई को पटना पढ़ाने का सपना देख रहे हैं और भेजा भी पटना पढ़ने के लिए। उसे विश्वास था कि मेरा भाई कुछ करेगा, मेरा भाई जॉब करेगा। लेकिन जॉब तो नहीं हुआ, लेकिन इन पटना की गलियां ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। पटना भेजने का लोग का एक ही मकसद होता है, और वहाँ बच्चा इसलिए पटना जाता है कि मुझे जॉब मिलेगा, तैयारी करूँगा तो मुझे जॉब चाहिए। माँ बाप भाई का भी यही सपना होता है कि मेरा भाई किसी सरकारी सेक्टर में जॉब करे। लेकिन एक बात ये भी है कि उम्र के साथ बढ़ती ख्वाहिश कभी कभी इंसान को मरीचिका बना देता है, मरीचिका बनाकर छोड़ देता है। समय के साथ गालों पर पड़ रही झुर्रियां भी कभी कभी ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर सफ़र की समाप्ति कब है। पर बड़े शहरों से खाली हाथ लौट जाना पर दिलों का गम कितना होता है, ये तो वो विद्यार्थी ही समझेंगे। जब कोई खाली हाथ विद्यार्थी आता है, उसकी दर्द को
उसके गांव वाले कहाँ जान पाते हैं। ये पटना वही शहर है जिसकी कहानी गाय घाट से शुरू होती है और वहीं जाकर समाप्त भी हो जाती है। किसी चीज का अधूरापन जीवन का सबसे बड़ा अनुभव होता है। साहब पर क्या करें, अधूरे और पूरे के बीच जीवन कर्म इसी कर्म में चलते रहता है और ये प्रकृति का नियम है। अमास के साथ पूर्णिमा, ज्वार के साथ भाटे का, बारिश के साथ धूप का, सुख के साथ दुख का और दुख के साथ सुख का। यही सृष्टि का नियम है। पटना का पानी भी अपना कर्ज उतारना नहीं भूलता है। पटना से लोग चले जाते हैं लेकिन लोगों के दिलों में पटना कहीं ना कहीं रह जाता है। पटना आना सिर्फ घटना या संयोग नहीं है जो जीवन के अनुभवों को सिखाकर भेजती है। पटना की हर गलियां जीवन की अनुभवों को सिखाकर उसी छोटे शहर भेजती है, उसे उसकी गांव भेजता है। हम 5 लोग रहा करते थे पटना, अभी सिर्फ 2 लोग ही पटना में हैं। हमें लगता है कि जब हम गांव से पटना की तरफ आए थे ट्रेन पकड़ने, तो हमारे गांव के भी लोग को बहुत सपना था कि लड़का कुछ एक दिन करेगा, लेकिन अब क्या करें, जिंदगी हताश हो चुकी है, उम्र बढ़ चुका है। हमने अपनी गांव की पगडंडी को नाप कर पटना की ओर भीड़ में आए थे और पटना कोई ऐसे नहीं छोड़ता है। या तो जीत कर या तो सीख कर। पटना से कभी कोई हार कर नहीं जाता है। या तो पटना जिंदगी जीने की तरीका सिखाकर भेजता है, या तो पटना इसके जीवन को जिताकर भेजता है। लेकिन पटना में कोई फेल नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज़ चैनल। अगर आपको इस तरह की वीडियो और देखना हो, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें नई सोच न्यूज़ चैनल। वहां जाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।